हरे कृष्णा माता जी, गुरवे दंडवत प्रणाम माता जी। गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजानुलम्बितभुजा कनकावदात सङ्कीर्तनकपितरा कमलायताक्ष विश्वम्भरा द्विजवरा युगधर्मपाला वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। पार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। प्रातः कालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम, भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह। आज हम तृतीय स्कंद के 20वें अध्याय में 15वें श्लोक से 15 नंबर श्लोक से आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शोषयिष्टाब्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः साग्रं वै वर्षसहस्रमन्ववात्सीत्तमीश्वरः। यह चमकीला अंडा 1000 वर्षों से भी अधिक काल तक अचेतन अवस्था के में कारण सागर के जल में पड़ा रहा। तब श्री भगवान ने इसके भीतर गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रवेश किया। तस्य नाभेर्भूत्पद्मं सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकायको यत्र स्वयंभूत स्वराट।
गर्भोदक साई भगवान श्री विष्णु की नाभि से हजार सूर्यों की दीप्ति सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। यही कमल पुष्प समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है और इस पुष्प से प्रकट होने वाले पहले जीवात्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा है। इसमें जो तात्पर्य है इसमें पुष्टि की गई, जैसा हम श्रीमद् भगवद गीता में भी श्लोक पढ़ते हैं, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमं मम। जो हम यहाँ पे अभी श्रवण कर रहे हैं कि जो भगवान श्री विष्णु गर्भोदक साई उनके नाभि से कमल पुष्प प्रकट हुआ। वो कमल पुष्प के लिए संज्ञा दी गई कि वे हजार सूर्यों की दीप्ति सदृश प्रकाशमान है। हजारों सूर्य हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक सूर्य से भी आंख मिलाने की हमारी हिम्मत नहीं होती, तो इमेजिन नहीं कर सकते। और भगवान का जो धाम है वो स्वयं प्रकाशित है। वह सूर्य से, चंद्रमा से, कह सकते हैं मोमबत्ती से, दीपक से, इनसे लाइट नहीं होती है, न बिजली से, स्वयं प्रकाशित धाम है। सोनुविष्टो भगवता यह से ते सलिलासये लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। जब गर्भो जब गर्भोदक साई श्री भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा जी को उनका जो बुद्धि योग है वो उदित हुआ और इस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड का पूर्ववत सृजन प्रारंभ कर दिया। पूर्ववत क्यों कहा? क्योंकि भगवत गीता में हम श्रवण करते हैं कि जो कल्प के अंत में सब विलय हो जाता है भगवान में और फिर से उसको उदय किया जाता है, तो पूर्व की भांति जैसे पूर्व में किया था वैसे सृजन प्रारंभ कर दिया। ससर्जच्छायया विद्यां पंच पर्वाणमग्रतः तामिश्रमंध तामिश्रम तमो मोहो महातमः। ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण उत्पन्न किए। जो बद्ध जीव अनेक प्रकार के अज्ञान से जैसे उन्होंने ओढ़े रहते हैं अनेक अनेक प्रकार के आवरण, उनकी संख्या, इनकी संख्या 5 है और इनके जो नाम है वो कहे तामिश्र, अंध तामिश्र, तमस, मोह तथा महामोह। प्रत्येक बद्ध जीव अलग अलग प्रकार की टेंशनों में रहता है। आज की डेट में अलग प्रकार से की जो तो हजारों प्रकार की है, पर जो इनके मूलभूत जो जड़े हैं वे 5 टाइप की हैं, जो भी अज्ञान के आवरण हैं। जब हम ऐसे वैदिक साहित्यों का अध्ययन श्री गुरु वैष्णव के सानिध्य में करते हैं तो हम सूक्ष्मता से समझ पाएंगे इस जगत में हमारे जो जो भी समस्याएं ए टू जेड उनका जो जड़ है उसके क्या क्या रीजन है और कैसे कैसे उनके समाधान किए जा सकते हैं, तब हम इजीली अपनी सारी समस्याओं के समाधान कर पाएंगे। वरना हम जो बार बार से देखेंगे उसको ठीक करेंगे। ऐसा गुरुदेव कभी कभी एक दृष्टांत सा सुनाते हैं कि किसी के सिर पे भैया यहाँ पे फुंसी सी हुई, तो अलग अलग प्रकार के लोगों से उसने ऐसा कुछ उछल गया, फुंसी सा बड़ा सा जो होता है ऐसा, तो हम उसके अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों से उन्होंने सलाह ली कि क्या किया जाए। तो अलग अलग प्रकार से सब दे रहे हैं। कोई कहता है कि भैया बर्फ की सिकाई कर दो, ऐसा ये वाला तो लास्ट नहीं कहा जो समझदार व्यक्ति हैं, बाकी उन्हें अलग अलग प्रकार से दिए कि इस पे सुई से इसका कुछ पस निकाल लो, किसी ने कहा कि इसको कटवा दो, किसी ने बोला सिर ही काट दो, सिर ही नहीं रहेगा तो झंझट ही नहीं। ऐसे अलग अलग प्रकार से अगर हम भौतिक जगत में समाधान ढूंढने जाएंगे अपनी बुद्धि से अपनी समस्याओं के, तो ऐसे समाधान निकालेंगे कि सर ही काट दो, खून से खुद ही निपट जाएगी, लेकिन उससे हमारा अस्तित्व भी गायब हो जाएगा। इसीलिए हमें वैदिक साहित्यों से उसके समाधान मिलते हैं, वो भी जैसे जो भगवान के स्निग्ध जन है श्री गुरु महाराज जी हैं उनके समकक्ष ऐसे साधु जन है उनसे श्रवण करते हैं, तो इजी वे में हम समझ पाते हैं अपनी जो प्रासंगिक समस्या है उनको प्रैक्टिकल समस्याओं के एप्लीकेबल समाधान। विसर्ज विसर्जात्मनः कायं नाभिनन्दस्तमोमयं जागृहुर्यक्ष रक्षांसि रात्रिं क्षुत्रिटसमुद्भवाम्।
घृणा के कारण ब्रह्मा ने उस अविद्या में शरीर को त्याग दिया और इस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष तथा राक्षस गण उस रात्रि रूप में स्थित शरीर पर अधिकार जमाने हेतु कूद फांद मचाने लगे। रात्रि भूख और प्यास के स्रोत है। ये जो हम प्रसंग सुन रहे हैं उस थोड़ा संवेदनशील है, समझने में मुश्किल है, फिर भी श्रवण करते जाएंगे क्योंकि हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। खुद ही कोई शरीर छोड़ भी रहा और वो फिर से जीवित भी खुद हो जाएगा, ऐसा कैसे चल रहा है? जो वो अविद्या में जो शरीर है ब्रह्मा जी को पसंद नहीं आया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और जो उन्होंने अपनी छाया से अलग अलग प्रकार के जीवनों को जन्म दिया, उनमें से जो यक्ष राक्षस गण है उनके उस छोड़े हुए देह पर ही वह अधिकार जमाने लगे, खाने पीने के लिए, सरल भाषा में। श्रोत्रे भयामुपसृष्टास्ते तम जग धूम विदुद्रुवः ब्रूह मा रक्षतैनं जक्षध्वमित्युचुः श्रोत्रिदर्दिताः। भूख तथा प्यास से अभिभूत होकर वे चारों ओर से ब्रह्मा को खा जाने हेतु दौड़े और चिल्लाए, उसे मत छोड़ो, उसे खा जाओ। तात्पर्य कुछ मजेदार सा है, थोड़ा सा ये 2 लाइन का। आज भी विश्व के कुछ देशों में यक्षों तथा राक्षसों के प्रतिनिधि विद्यमान हैं। ऐसा माना जाता है ऐसे असभ्य मनुष्यों को अपने ही जो पिता हैं, पितामह हैं, उनको मारने में मजा आता है और वे उन शरीरों को भूनकर प्रेम उत्सव मनाते हैं। ये प्रैक्टिकली भी है। 4 लाख टाइप के मनुष्य हैं, सुनने में बहुत सरल सी लाइन है, 4 लाख टाइप के मनुष्य हैं, पर हमारे आसपास 2-4 टाइप के भी हैं तो मैं आप बता गई 4 लाख टाइप के किस किस श्रेणी के और कैसे कैसे हों। देवस्थानाः संविघ्नो मामां रक्षत रक्षत अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजा यूयं बभूविथ। देवताओं के प्रधान ब्रह्मा ने घबरा कर उनसे कहा, मुझे खाओ नहीं, मेरी रक्षा करो, तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो और मेरे पुत्र हो चुके हो, अतः तुम लोग यक्ष तथा राक्षस हो। ये तमोगुण से उत्पन्न हुए। देवता प्रभयाया दिव्यन प्रमुख तो सृजत ते आहारशु देवयंतो विसृष्टाम ताम प्रभामह। तब उन्होंने प्रमुख देवताओं का सृजन किया जो सात्विक प्रभा से चमचमा रहे थे। उन्होंने देवताओं के समक्ष दिन का तेज फैला दिया जिस पर देवताओं ने खेल ही खेल में अधिकार जमा लिया। जो रात्रि है वो तमोगुण की प्रतिनिधि है, तमोगुण ही उसमें बढ़ता है। इसीलिए अगर हम प्रैक्टिकली देखें भी शाम 5 बजे के बाद तमोगुण प्रारंभ हो जाता है और जो भक्त हैं वे अपनी चेष्टाओं को जो ऐसे उनको समेट लेते हैं, जो ज्यादा इधर उधर भटकते नहीं है। और जो आम मनुष्य है वो बाहर निकलना ही उनका 5 बजे बाद होता है, उसके बाद ही मजे से घूम पाएंगे रात 10-10 बजे तक, 12-12 2-2 बजे तक भी। लेकिन जो बुद्धि युक्त है, भगवान की दी हुई बुद्धि से युक्त हैं, वे इस रात्रि का उपयोग भगवत भजन में करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो सभी प्राणियों के रात के लिए रात्रि स्वरूप होती है, जो संयमी है, जो भगवत भक्त है, वे उसमें जागृत रहकर ही अपने क्रियाकलापों को करते हैं। देवो देवाज घनतः सृजते स्माति लोलुपान् ता एनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे। फिर ब्रह्मा ने अपने नितंब प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया जो अत्यधिक कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वे काम वासना से युक्त होकर उनके निकट आ गए। ततो हसन स भगवान सुरैर्निरपत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत्। ब्रह्मा जी के प्रति ऐसे विषय भोग की कामना लेकर उनकी ओर आगे बढ़े। जो अत्यधिक कामातुरता है वे
असुर होने का ही प्रमाण है। मनुष्यों के लिए भगवान ने एक वैध सिस्टम दिया है, वर्ण आश्रम व्यवस्था, जिसमें वो अपनी अनियंत्रित इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। जो ये अनियंत्रित इंद्रियों को संयमित नहीं करते हैं, वे भले मनुष्य शरीर में हो पर असुरों में ही उनकी गिनती होती है। ततो हसंस भगवान सुर निरपत्रपः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत्। पहले तो पूज्य ब्रह्मा उनकी मूर्खता पर हंसे, किंतु उन निर्लज्ज असुरों को अपना पीछा करते देख वे क्रुद्ध हुए और भयभीत होकर तेजी से भागने लगे। सा उपव्रज्य वरदम प्रपन्नार्तिहरं हरिम अनुग्रहाय भक्तामा नाम अनुरूपात्म दर्शनम। वे भगवान श्री हरि के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी पहुंचे वापस से अपने जनक के पास, जो श्री भगवान हैं, जो समस्त वरों को देने वाले तथा अपने भक्तों एवं अपने चरणों की शरण ग्रहण करने वालों की पीड़ा को हरने वाले हैं। वे अपने भक्तों की तुष्टि के लिए असंख्य दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं। पाहि मां परमात्मस्ते प्रेषणेना शिजं प्रजाः ताइमायभितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो। श्री भगवान के समीप जाकर ब्रह्मा ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे भगवान, इन पापी असुरों से मेरी रक्षा करें, जिन्हें आपकी आज्ञा से मैंने उत्पन्न किया था, क्योंकि उन्होंने सृष्टि करने को बोला था। ये विषय वासना की भूख से क्रोधोन्माद में आकर मुझ पर आक्रमण करने आए हैं। ऐसे जो प्रैक्टिकल वे में देखें, आज विश्व में अलग अलग प्रकार से जो मानसिक विकृति उत्पन्न हो चुकी है, जो प्रकृति उन्होंने तो इसी प्रकार से जेंडर बनाए, स्त्री और पुरुष, और उनके ही संयोग से उनके संततियां जन्म लेती हैं। लेकिन अनेक अनेक वर्षों से देख सकते हैं, आज ही नहीं, चाहे वो पहले तो ये विदेशों में था, भारत देश में भी ऐसा शुरू हो गया समलैंगिक संबंध, मतलब पुरुष पुरुष संबंध, स्त्री स्त्री संबंध। तो एक मानसिक विकृति और आसुरी स्वभाव को यह प्रदर्शित करती है। त्वामेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेकः क्लेशदस्तेषां नाशन्न पदां तव। हे भगवान, केवल आप ही दुखियों के कष्ट दूर करने और आपके चरणों की शरण में न आने वालों को यातना देने में समर्थ हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये जब वे समस्या में फंसे, केवल आप ही हो जो दुखियों के कष्ट दूर कर सकते हो। वो नहीं बोल रहे कि मैं कर सकता हूँ, वे भी कष्ट से ही भगवान के पास पहुंचे हैं। इसी क्रम को समझते हुए जो बुद्धिमान जीवात्माएं हैं, सूक्ष्म बुद्धि युक्त, वो प्रथम दृष्टया ही श्री भगवान की ही शरण लेते हैं। और आपके दूसरी लाइन भी बोली, दोनों समझना जरूरी है, डू भी और डोंट भी। आपके चरणों की शरण में न आने वालों को यातना देने में समर्थ हैं। जो शरण में नहीं आते उनको कैसा क्लेश देना है वो भी आप ही जानते हो, और अधिकतर ये मानसिक क्लेश के रूप में ही मिलता है। इसलिए अधिकतर जनता डिप्रेशन की शिकार है। सबसे बड़ी समस्या डिप्रेशन, एंजाइटी, वो इसी के ही प्रतिनिधित्व करती है कि उनका जो आध्यात्मिक स्तर है वो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन जिनका है उनको डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन एकमात्र भगवत विमुक्ता या आत्मा भूखी है, उसकी सरल भाषा में कहे, इसको ही डिप्रेशन कहते हैं। सोवधार्यास्य कार्पण्यम विविक्ताध्यात्म दर्शनः विमुच्छात्म तनुम घोरामित्युक्तो विमुमोचः। सबके मनों को स्पष्ट रूप से देख सकने वाले श्री भगवान ने ब्रह्मा की वेदना समझ ली और वे उनसे बोले, तुम अपना यह शुद्ध देह त्याग दो। और श्री भगवान से आदेश पाकर ब्रह्मा ने अपना देह त्याग दिया। भगवान ने बोला कि ये जो अशुद्ध देह है इसको आप छोड़ दीजिए। ताम क्वणचरणाम्भोजां मदविह्वललोचनां कांची कलाप विलसद्दु कुलच्छन्न रोदशम। ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि वेला है,
असुर जो स्वभाव से ही कामुक होते हैं और जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उस जो शरीर है जिसने संध्या का रूप धारण किया, ऐसे भी समझ पाएंगे। जो जो भी तत्व हैं, एक तो उनके चिद देह हैं और एक वो ऐसे दिखते हैं। जैसे गंगा जी एक तो जल के रूप में सबको दिख रही है, एक देवी भी हैं। जो गंगा पुत्र भीष्म हम सुनते ही हैं, तो वो एक देवी के रूप में भी, ऐसी जो संध्या है वो इस शरीर में भी है। और इस प्रकार से जो ये वेला है, जो साय का समय है, तमोगुण प्रारंभ हो जाता है उसमें, और उसमें जो अलग अलग प्रकार की विकृत जो भावनाएं हैं, मानसिकताएं, वो सब प्रबल हो जाती हैं। जैसे शाम होने लगती है, सब पहुंच जाते हैं मदिरालय में। अब तो दिन में भी पहुंच जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर एक स्टैंडर्ड वो दिया गया यहाँ पे पैरामीटर। इसलिए संध्या के समय में केवल भगवत आराधना को ही शास्त्रों में कहा गया है, न पढ़ने को कहा गया है और न कोई ऐसे कार्यों को करने को कहा गया है। जो संध्या बेला है उसमें केवल केवल भगवान से संबंधित क्रियाएं की जाती है, चाहे आरती हो, चाहे संध्या हो, चाहे भगवान का कीर्तन हो। और आम समाज में इसीलिए इसको इस प्रकार से कहा जाता है, और शास्त्रों में भी अनुमोदित है कि शिव जी और पार्वती जी तमोगुण जो शिव जी तमोगुण का जिनको डिपार्टमेंट दिया गया, वो संध्या बेला में सर्वत्र विचरण करते अपने गणों के साथ। और जो भी भगवत आराधना से संबंधित कुछ करते हैं, उनको देखकर प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जो किसी भी प्रकार के अलग कार्यों में रत है, वे उनको निम्न गतियों की ओर ही आगे बढ़ते हैं। और जो शिक्षा भी है, प्रैक्टिकली शिक्षा के लिए भी वो समय उपयुक्त नहीं होता है। ऐसे तो चलता है प्रैक्टिकली, समझ में चल रहा है, इसी समय ट्यूशन जाते हैं बच्चे सब शाम को, ऐसा ऐसा। पर अगर इस प्रकार से करें जैसे शास्त्रों में, तो उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। असुर जो स्वभाव से ही कामुक होते हैं, जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उसे सुंदर स्त्री मान बैठे, जिसके चरण कमलों से नूपुरों की ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेत्र मद से विस्तीर्ण थे, जिसके नितंब महीन वस्त्र से ढके थे और जिस पर मेखला चमक रही थी। उन असुरों को ऐसा आभास हुआ, अन्योन्यश्लेष योत्तुंग निरंतर पयोधराम सुनाशाम सुद्विजाम स्निग्ध हास लीलावलोकनाम। एक दूसरे से सटे होने के कारण उसके स्तन मंडल ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच में कोई रिक्त स्थान न बचा था। उसकी नासिका और दांतों की बनावट सुंदर थी, उसके अधर पर आकर्षक हंसी नृत्य कर रही थी और वह असुरों को क्रीड़ा पूर्ण चितवन से देख रही थी, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है। गुहन्तीं व्रीडयात्मानं नीलालक वरूथिनीम् उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे सम्मुमुः स्त्रियम्। काले काले बाल समूह से विभूषित वह मानो लज्जावश अपने आप को छिपा रही थी। उस बाला को देखकर सभी असुर विषय वासना से पीड़ित हो गए। अहो रूप महो धैर्य महो अस्या नवम वयः मध्ये काम यमानाना मकामेव विसर्पति। असुरों ने उसकी प्रशंसा की। आहा, कैसा रूप, कैसा अप्रतिम धैर्य, कैसा उभरता यौवन। हम काम पीड़ितों के बीच वह इस प्रकार विचर रही है मानो काम भाव से सर्वथा रहित हो। वितर्कयन्तो बहुधा तां संध्यां प्रमदाकृतिम् अभिसंभाव्य विश्रम्भात् पद्य पृच्छन् कुमेधशः। तरुणी स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए दुष्ट बुद्धि वाले असुरों ने उसका अत्यंत आदर किया और उससे प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। काशिकस्यासि रंभोरु को वार्थस्तेत्र भामिनी रूप द्रविण पर्ण्येन दुर्भगान्नो विभाद से। हे सुंदरी बाला,
तुम कौन हो, तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो, और तुम हम सबके समक्ष किस उद्देश्य से प्रकट हुई हो। हम अभागों को तुम अपने सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से क्यों तरसा रही हो। या वा काचित् त्वमबले दिष्टया सन्दर्शनं तव उत्सुनो शिक्ष उत्सुनो शिक्षमाणानां कंदुक क्रीडया मनः। हे सुंदरी बाला, तुम चाहे जो भी हो, हम भाग्यशाली हैं कि हम तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। तुमने गेंद के अपने खेल से हम दर्शकों के मन को विचलित कर दिया है। नैकत्र ते जयति शालिनीं पादपद्मं घ्नन्त्यामुः करतलेन पतत्पतंगम मध्यम विषीदति बृहत्स्तनभारभीतम् शान्तेव दृष्टिर्मला सुशिखा समूह। हे सुंदरी, जब तुम धरती से उछलती गेंद को अपने हाथों से बार बार ऐसे प्रहार करती हो, ऐसे मारती हो, तो तुम्हारे चरण कमल एक स्थान पर नहीं रुके रहते। तुम्हारे पूर्ण विकसित स्तनों के भार से पीड़ित तुम्हारी कमर थक जाती है और स्वच्छ दृष्टि मंद पड़ जाती है। कृपया अपने सुंदर केसों को ठीक से गूंथ तो लो। इति सायन्तनीं संध्याम् असुरा प्रमदायतीम् प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढ़धिया स्त्रियम्। जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका है, ऐसे असुरों ने संध्या को हाव भाव करने वाली आकर्षक सुंदरी मानकर उसको पकड़ लिया, आलिंगन करने लगे। प्रहस्य भाव गंभीरम जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना कान्त्या ससर्ज भगवान गंधर्वाप्सरस सरसाम गणान। तब गंभीर भावपूर्ण हंसी हंसते हुए पूज्य ब्रह्मा ने अपनी कांति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन कर रही थी, गंधर्वों व अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की जो अंग कांति है, उससे उन्होंने गंधर्वों और अप्सराओं को उत्पन्न किया। विससर्जितनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां स एव चाददुः प्रीत्या विश्वाव सुपुरोगमाः। तत्पश्चात ब्रह्मा ने वह चांदनी सा दीप्तिमान तथा सुंदर रूप त्याग दिया और विश्वावसु तथा अन्य गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना लिया, जो स्वरूप उन्होंने त्यागा। दृष्ट्वा भूतपिशाचांश्च भगवान् आत्मतन्द्रिणा दिग्वाससो मुक्तकेशान् वीक्ष्य चामीलयदृशो। तब पूज्य ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूतों तथा पिशाचों को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्हें अपने सामने नग्न एवं बिखरे बालों में देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। ब्रह्मा जी ने अपनी तंद्रा से, तंद्रा मतलब जिसको, जो हमारे लिए नींद है, ऐसे हम तो घनघोर होके ऐसे सोते कि कुछ पता न चले, पर जो श्रेष्ठ जन है वे इस प्रकार से नहीं लेते, तंद्रा उनको आती है। ब्रह्मा जी की तंद्रा से उत्पन्न हुए भूत और पिशाच और उनके जो आचरण है, एक तो नग्न है और बाल बिखरे हैं। इसीलिए बहुत ही, अगर प्रैक्टिकल वे में देखें तो वैदिक संस्कृति में नग्न रहना और बाल बिखेर के रहना दोनों को अशुभ माना जाता है। वो अलग बात है कि आज की डेट में ये स्टेटस सिंबल बन चुका है। जितना ज्यादा से ज्यादा नग्न रह पाए, जितना ज्यादा से ज्यादा शरीर दिखे, पुरुषों में तो नहीं है ऐसा। पुरुष तो अधिकतर प्रयास करते हैं शरीर ढकते ही रखते हैं। ऐसा ही अधिकतर देखा जाता है, चाहे वो मूवीज में देखो, कहीं भी देखो, शादियों में पुरुष कोट पैंट पहन के रहेंगे पूरा ढके ऊपर से नीचे। महिलाओं का प्रयास रहेगा जितना ज्यादा से ज्यादा अंगों को दिखा पाए और बाल बिखेरे। ये दोनों ही यहाँ जो लक्षण है वे भूत और पिशाचों के दिए गए। और अगर गांव वगैरह में देखे तो अभी भी प्रैक्टिकली, और हम तो बचपन में भी देखते थे ऐसा, कि वैसे बाल बिखेरने के लिए सख्त मनाही होती थी लड़कियों को स्पेशली, कि भूत चिपक जाएंगे, और चिपकते भी थे वो। प्रैक्टिकली देखा भी ऐसे। अभी कुछ वर्ष पहले अपना एक्सपीरियंस से भी कह सकते हो, जैसे
लगभग 2015। मेरे साथ की एक दूसरी ऐसी स्टूडेंट थी, क्लासमेट, और दिखने में बहुत गोरी सी, ऐसे अति गोरी टाइप की, ऐसे वैसे लाल लाल। और फिर उसको भी ऐसे ही कुछ भूत लग गया और उसे टांग भी खींच दी, ऐसे 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 बोला। तब मैं वहां नहीं थी। एक दो दिन बाद जब वहां पहुंची तो ऐसे चिपक गई, दीदी कहा क्यों गई ऐसे, मुझे तो ऐसे ऐसे हुआ ही हो। फिर मैं हरिनाम करती थी उसके साथ रूम में, तो उसको भी शांति पड़ती थी ऐसे। एक दो केस और भी है, तो इसलिए ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसा नहीं होता। आप सबने भी कभी ना कभी अलग अलग प्रकार से एक्सपीरियंस लिया होगा। इसलिए जो नैतिकता है वो शास्त्री हमें सिखाते हैं। अगर हम वैदिक जो साहित्यों की जो शिक्षा है वो मनुष्यों के रूप में लेंगे नहीं, अपनी संतानों को देंगे नहीं, तो अलग अलग प्रकार की समस्याएं फ्री में उनके पास आती रहेंगी। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।